नारद जी ने कहा प्रणाम। प्रणाम करने के बाद वहां से कहां पहुंचे हैं? वैकुंठ धाम भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण के पास जब पहुंचे हैं, भगवान नारायण सब जान गए कि ये क्यों आए हैं। क्यों? क्योंकि जब भी जाते थे भजन करते करते जाया करते थे, जाकर प्रणाम किया करते थे, लेकिन बहुत समय रुके हैं। क्यों रुके हैं? कि यदि मैं अब मान लो आपके घर कोई व्यक्ति रोज आता हो, रोज नित्य उनका कर्म हो कि वो आपके यहां आता रहे, और यदि आते आते बीच में 2-4 दिन तक नहीं आए और जब चौथे 5वें दिन वो आपके घर आए, तो आप क्या पूछोगे? साहब कहां गए थे? 2-4 दिन से आपके दर्शन नहीं हो रहे। तो कैलाश पर्वत से सीधे वैकुंठ धाम नहीं गए, अब थोड़े दिन रुके हैं, और रुकने के बाद जब आप वैकुंठ पहुंचे हैं, मन में क्या भाव कि जब नारायण पूछेंगे कि अरे देवर्षि नारद, इतने दिन से कहां थे, आप आ नहीं रहे हो, तब मैं उनको सारी काम कथा सुना दूंगा। जब वैकुंठ धाम पहुंचे, भगवान नारायण ने कहा आओ देवर्षि नारद आओ, बहुत समय में आए, कहां थे इतने दिन से, अब तो क्या चाहिए? जो नारद जी चाहते थे वही हो गया। कहा अरे भगवान क्या बताएं, तप करने के लिए बैठे थे, कामदेव आया, कामदेव ने समाधि तोड़ने की सारी कोशिश की, लेकिन सब निष्फल हो गई, और अंत में वो कामदेव हाथ जोड़कर कह गया कि महाराज आपके समान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप धन्य है जिसने काम, क्रोध, मोह और लोभ को जीत लिया है। अब तो नारायण ने सोचा कि बस, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का काल आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत जाती है, और जब यदि आपकी बुद्धि किसी व्यक्ति के कहने से, समझाने से भी यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है, और आपको वही बुरी चीजें दिख रही है, तो समझ लेना कि आपका काल समीप है। अब नारद जी महाराज जब उस अभिमान में वहां से निकले हैं, भगवान नारायण ने सोचा कि अब इनके अभिमान को दूर करना चाहिए। और माया, कौन है मायापति? मायापति किसको कहते हैं? जो रमापति की कथा सुन रहे हैं वही मायापति है, और जो उनकी माया के जंजाल में फंस जाता है ना, वो कभी निकलता नहीं। आज मायापति ने एक माया नगरी का निर्माण किया है। कौन सी नगरी? मायापति की माया नगरी। और वो माया नगरी इतनी सुंदर, और नारद जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि जब उधर से मैं आया था उस समय ऐसा कोई नगर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब अब जा रहा हूं तो मार्ग में इतना सुंदर नगर, यहां मेरी दृष्टि पहले क्यों नहीं पड़ी? देवर्षि नारद ने सोचा कि क्यों ना इस नगर में जाया जाए। देवर्षि नारद भगवान नारायण की जो माया से बनी थी, भगवान ने 100 योजन का नगर अपनी माया से बनाया था। कितने? 100 योजन। और 100 योजन का जो नगर था उसका नाम था श्रीपुर। क्या नाम रखा? श्रीपुर। और जो माया की नगरी है वहां किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं, ऐसा नगर का निर्माण किया। अब उसकी सुंदर शोभा, उस नगर के राजा का नाम है शीलनिधि, जिनकी कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। क्या नाम है? विश्वमोहिनी।
अब राजा अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है। भगवान नारायण की माया से उस माया नगर में नारद जी महाराज का पदार्पण होता है। और जब नारद जी महाराज उस नगर के द्वार पर पहुंचे और जाकर देखा, अरे इतना सुंदर नगर, इस नगर पर अभी तक हमारी दृष्टि नहीं गई। और जब उस नगर में भ्रमण करने के लिए नारद जी महाराज प्रवेश करते हैं, वहां के राजा शील निधि ने उन्हें देख लिया और कहा, अरे देवर्षि नारद आए हैं, आइए। अच्छा हुआ हमारे यहाँ एक सुंदर आयोजन है, और आयोजन कैसा कि हमारी कन्या का स्वयंवर है। अब तो जब स्वयंवर की बात सुनी, इधर राजा ने कहा, देवर्षि आप त्रिकालदर्शी है, आप मेरी कन्या की हस्तरेखा देखकर बताइए का भविष्य कैसा होगा। तो कहा, राजन आप अपनी कन्या को लेकर आइए। और जब कन्या को राजा ने बुलवाया है, जब विश्व मोहिनी सामने पहुंची है, नारद जी महाराज कामाधीन हो गए हैं। और जब उस कन्या के सुंदर स्वरूप को देखा, सोचो भगवान नारायण कितने सुंदर है। और जब भगवान नारायण इतने सुंदर है, तो उनकी माया से निर्मित नगर कितना सुंदर होगा, और उस नगर का राजा कितना सुंदर, और उस राजा की कन्या कितनी सुंदर होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब उस सुंदर कन्या विश्व मोहिनी को देखा नारद जी ने, तो नारद जी के मन में भाव उत्पन्न हुए कि क्यों ना इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सुंदर स्वरूप चाहिए। हस्तरेखा को देखकर वहां से अब नारद जी महाराज पुनः भगवान नारायण के पास पहुंचे और जाकर कहा कि कहूं नाथ गुण दोष सब। हे नारायण, वहां सारे गुण दोष तो उन्हें बताए हैं राजा शीलनिधि को। और जाकर भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण के पास जाकर प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद आज मांग रहे हैं। और क्या मांगा? सुंदर स्वरूप। किस लिए मांगा? यदि सुंदर स्वरूप मिल जाएगा तो विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाएगा। और भगवान से जाकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आपका स्वरूप प्रदान कर दीजिए। और जैसे ही ये बात कही तो भगवान नारायण ने नेत्र को बंद किया और देखा कि ये कहां जा रहे हैं मेरे स्वरूप को लेकर। और क्या दर्शन किए कि यह तो विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते हैं, वो भी मेरा स्वरूप। अब बताओ, आप यहाँ यदि अपनी कन्या के लिए कोई वर खोजने के लिए जाए, कोई लड़का ढूंढने जाए और आपको फोटो दूसरे का बताए और विवाह में दूसरे को लेकर आए, काम चलेगा? पर वहां विवाह किसको करना है? शादी करना है नारद जी को। और स्वरूप किसका? भगवान नारायण का। भगवान नारायण सोचते हैं कि अब जब मांगा है तो देना तो पड़ेगा। तो जो सुंदर स्वरूप मांगा था वो सुंदर स्वरूप नहीं, किसका स्वरूप दिया है? बंदर का स्वरूप नारद जी को प्रदान कराया है। और जब नारद जी को लगा कि अब तो मैं नारायण के जैसा सुंदर दिख रहा हूं, अब मुझसे अत्यधिक सुंदर उस स्वयंवर में कोई राजा आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकी के नाथ वैकुंठपति भगवान नारायण का स्वरूप मैंने प्राप्त कर लिया है।
और क्या मांगा था? मोरे हित हरि सम नहीं को। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरे हित के लिए आपके समान और कोई है ही नहीं। और आज मेरे हित के लिए आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। और भगवान यहां बताना चाहते हैं कि यदि आपने भगवान से कुछ मांगा है और आपको नहीं मिल पा रहा है तो समझ जाना कि उसमें आपका कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जानता है कि आपका कल्याण किसमें है। और जिस वस्तु व्यक्ति विशेष में यदि आपका कल्याण होगा तो वही परमात्मा आपको प्राप्त कराता है। अब यहां कल्याण नहीं है। यदि भगवान नारायण अपना स्वरूप नारद जी को दे दे तो क्या होगा? जो देवर्षि नारद उस परमात्मा का भजन करने के लिए वन की ओर चले गए थे, आज वह संत विवाह करेगा तो कैसा लगेगा? इसमें कल्याण नहीं होना है नारद जी का। इसलिए नारद जी ने जब कहा था कि मोरे हित हरि सम नहीं को, आपके समान मेरे हितैषी कोई नहीं है, तब भगवान ने कहा तथास्तु। और जो नारायण का स्वरूप मांगा था उस नारायण के स्वरूप की जगह आज बंदर का स्वरूप मिल गया। अब तो बिल्कुल अलबेली मस्तानी चाल को लेकर नारद जी महाराज ऐसे जा रहे हैं राजनशील निधि के उस नगर में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज मुझसे सुंदर कोई नहीं। और जब स्वयंवर में सारे राजकुमार आए, नारद जी ने सोचा कि यदि पीछे बैठूंगा और मुझसे पहले यदि उस कन्या ने किसी और को जयमाल पहना दी तो फिर हम तक वो कन्या नहीं पहुंच पाएगी, तो क्यों ना इतना सुंदर स्वरूप लेकर आगे ही बैठा जाए। उधर भगवान शंकर ने देखा कि जाओ गणों, जा करके देखो नारद जी महाराज के क्या हाल है। वो गण भी आज वहां आए हैं स्वयंवर में।